नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये प्रैक्टिस सेशन। आई होप आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। और अपना लेडी सुपरवाइजर में अभी 20 से 15 दिन बचा है दोस्तों, इसीलिए आप लोग लेडी सुपरवाइजर में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए दोस्तों। अभी टाइम है आप लोग को मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करने के लिए दोस्तों, इसीलिए आप लोग जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जोहार एग्जाम से टेस्ट सीरीज हिंदी पेपर 2 का लेना चाहते हो, आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क करके ये टेस्ट सीरीज आप लोग को पता ले लीजिए और अपना देखिए कि पेपर 2 में कितना स्कोरिंग कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कौन कहलाते हैं दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि? तो कौन कहलाते हैं? ये सुमित्रानंद पंत। आगे देखिए क्या है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति की छंदों से शासन से अलग हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा, सचिरानी गुंटू, महादेवी वर्मा, निराला। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो सचिरानी गुंटू का ये कथन है। आगे देखिए क्या धूमेर भीतर से कहीं बहुत अधिक ही किस प्रकार के कवि थे? तो किस प्रकार के कवि थे? क्रांतिकारी कवि, आंदोलन कवि, नव प्रयोग, धर्मिता कवि, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के कवि थे दोस्तों धूमेर? तो ये क्रांतिकारी कवि थे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई नाटक नहीं? इस चारों में से कौन सा एक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई नाटक नहीं है दोस्तों? देखिए धुर स्वामी, ये तो है दोस्तों। चित्राधारी ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये लिखी गई नाटक नहीं है दोस्तों। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये सभी किनका है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी का द्वारा लिखी गई नाटक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन में दिनकर जी के स्नातक विषय से पास की थी? तो पात्रता परीक्षा किस विषय में पास किए थे दोस्तों? हिंदी, इतिहास, हिंदी, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी। तो किस विषय में पास किए थे दोस्तों? तो ये किए थे इतिहास में। आगे देखिए क्या प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप इष्ट नहीं, वह साधन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है अज्ञेय जी का है। अब देखिए ये क्वेश्चन में खून और शोले प्रेत का बयान अब तो बंद करो हे देवी, चुनाव का प्रशासन नामक लघु पुस्तिकाएं किनकी है? तो ये किनकी है दोस्तों? तो ये है आप लोग को नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की। देखिए क्या है, माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो किस जाति से संबंध है? चमार, ब्राह्मण, महतो, तेली। तो किस जाति से संबंध है दोस्तों? तो माता दीन किस जाति की कन्या से संबंध है? तो ये है आप लोग को चमार से। किससे? चमार से। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप लोग का हिंदी पेपर 2 में कितना तैयारी हो गया है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।
समझे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है, तो इसमें चारों में से कौन सा प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है दोस्तों? तो ये कौन सा है आप लोग को पता होगा। तो ये कौन सा है? और गोदान है। कौन सा है दोस्तों? ये गोदान उपन्यास है। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन में क्या है। डॉक्टर प्रसाद ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो डॉक्टर प्रसाद ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? आगरा, दिल्ली, रांची, पटना। तो डॉक्टर प्रसाद ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की थी दोस्तों? तो ये किए थे पटना से। आगे देखिए, देखिए क्या है। लाल पातका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? लाल पातका जो साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये श्री चिनगारी जी, वामन दास जी, आचार्य गुरुजी, टोरनमल जी। तो कौन थे दोस्तों? ये लाल पातका साप्ताहिक पत्र के संपादक तो ये थे आप लोग को श्री चिनगारी जी। आगे देखिए, देखिए कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? तो कितने हाथ उठे थे दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा ये 105 उठे थे। अब देखें राम किशन बाबू जी का पत्नी का क्या नाम था? तो राम जो बाबू किशुन था, राम किशुन बाबू जी का पत्नी का क्या नाम था? तो उनके पत्नी का क्या नाम था? आभा रानी। क्या था? आभा रानी। देखिए वामन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? तो वामन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? चालू, टोंगी, न ढोंगी, टोंगी नहीं दोस्तों, क्या ढोंगी है। देखिए भगवान बेवकूफ, तो क्या कहते थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी तो ये कहते थे भगवान। आगे देखिए क्या है। देखिए किसने कहा था कि जरम नल वाला CID है या डॉक्टर है? जोगती जी, कालीचरण, रामदास, बलदेव। तो किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था जोगती जी। देखिए मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? धनपत राय श्रीवास्तव, रवि शर्मा, भवराय पटेल, देवराज दत्त। तो कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? तो उनका नाम है आप लोग को मालूम होगा। तो ये है दोस्तों आप लोग को धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम है। आगे देखिए, देखिए यादव दल के मुखिया कौन थे? तो यादव दल के मुखिया कौन थे? बिरजू यादव, खेलावन यादव, मठरू यादव या बलदेव यादव। तो यादव दल के मुखिया कौन थे? तो ये थे खेलावन यादव थे। आगे देखिए, देखिए इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? इस चारों में से कौन सा उपन्यास जो श्रीलाल शुक्ल का नहीं है दोस्तों? तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों श्रीलाल शुक्ल का? तो देखिए सुखदा, यही श्रीलाल शुक्ल का नहीं है दोस्तों। जबकि पहला पड़ाव, मकान, राग दरबारी, ये सब किसका है दोस्तों? उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास है। आगे देखिए, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? तो इस चारों में से देखिए कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास जो अधूरा रह गया है दोस्तों? देखिए एक रंग भूमि है, मंगलसूत्र, सेवा सदन या कर्मभूमि। तो कौन सा उपन्यास है दोस्तों? मंगलसूत्र है। आगे देखिए,
देखिए क्या लक्ष्मी दासिन को कौन कौन ऋण साहेब बोलत था? तो कौन बोलता था दोस्तों? तो उनको ये कौन? बलदेव। देखिए राग दरबारी के रचयिता कौन है? तो एक राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्रीराज शुक्ल, मोहन राकेश, फणीश्वर है, प्रेमचंद। तो कौन है दोस्तों? राग दरबारी के रचयिता कौन है? तो ये है, आप लोग को मालूम होगा, श्रीराज शुक्ल है। देखिए भारतेंदु सत्यनाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्यों बताना चाहते थे? तो क्यों बताना चाहते थे दोस्तों? तो आप लोग को देश का सभ्यनाश का कारण, देश के विकास, देश के पराक्रम, उपरोक्त में सभी। तो भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते थे? कि देश का सभ्यनाश का कारण बता रहे थे भारतेंदु जी। देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी कौन है? तो कौन है दोस्तों? सेनापति, पुरोहित, मंत्री, राज का मित्र। तो कौन है दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी कौन है? तो ये है, आप लोगों को, मंत्री है। एक पुरुष किसके दिल्ली ट्रांसफर की बात करता था? तो कौन सा एक पुरुष है जो दिल्ली ट्रांसफर की बात करता था? तो ये मनोज, जुनेजा, जगमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बात करता था दोस्तों? तो ये आप लोग को, ये जगमोहन बात करता था। देखिए भारत भाग्य भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है? तो किस नाटक का पात्र है दोस्तों? तो अंधेरे नगरी, विषमोधम, नील देवी, भारत दुर्दशा। तो भाग्य भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है? तो ये भारत दुर्दशा नाटक का पात्र है। तो देखिए कौम किससे प्यार करती थी? तो कौम किससे प्यार करती थी? सकरात से, शिखर स्वामी से, रामगुप्त से, चंद्रगुप्त से। तो कौम किससे प्यार करती थी? तो ये कौम करती थी प्यार किसे? तो सकरात से प्यार करती थी। किसे? सकरात से। देखिए सावित्री की छोटी लड़की का क्या नाम था? तो जो सावित्री की छोटी लड़की का क्या नाम था? निन्नी, चिन्नी, किन्नी, बिन्नी। तो क्या नाम था सावित्री की छोटी लड़की का नाम? तो क्या नाम था उनका? तो ये आप लोग को पता होगा, किन्नी नाम था। देखिए सराबी ने मिठाई की दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा? तो कितने रुपए का सामान खरीदा? 1, 2, 3, 4। तो कितने रुपए का सामान खरीदा दोस्तों? तो ये 1 रुपये का। देखिए क्या ठाकुर का कुआं में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? तो ठाकुर का कुआं में कितने कुएं का वर्णन किया गया है दोस्तों? 2। देखिए 2 कुआं, 3 कुआं, 1 कुआं, 4 कुआं। तो कितने कुआं का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो 2 कुआं का वर्णन किया गया है। आगे देखिए। देखिए नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष क्या है? नीलम देश की राजकन्या की कहानी का जो प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1930, 1933, 1934, 1935। तो कब है दोस्तों? तो ये है 1930 को। देखिए क्या मैं खुसट बुढ़िया से कम है? अपनी अभाव का बदला मैं दूसरों से लिया जा रहा हूँ। यह कथन किसका? तो ये कथन किसका? लतिका, सूद,
जूली हेम्प्टी। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आप लोग को मालूम होगा, ये कथन किसका है? लतिका का। देखिए लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? तो लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? सेठ अमीनचंद्र, सेठ कामचंद्र, सेठ दीवान चंद्र, सेठ दीवान साहब। तो लेखक ने अखबार किसके मौत की खबर पढ़ी थी? तो ये किसके मौत की खबर पढ़ी थी? तो ये पढ़ी थी सेठ दीवान साहब की। देखिए इनमें से कौन से पात्र वापसी कहानी में नहीं है? तो इनमें से कौन सा पात्र है जो वापसी कहानी में नहीं है? गजाधर, बाबू अमर, नरेंद्र, रमेश। तो कौन है दोस्तों? इनमें कौन सा वापसी कहानी के पात्र नहीं है दोस्तों? तो ये है, आप लोग को मालूम होगा, तो रमेश जी। देखिए यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? तो यशपाल की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1983, 1976, 1978, 1973। तो यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1976 ईस्वी में। कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। सूचना विभाग से किसी व्यक्ति में त्याग पत्र दिया? मिसपाल, मोहन राकेश, रंजित, इनमें से सभी। तो देखिए कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। सूचना विभाग किसकी व्यक्ति में त्याग पत्र दिया? तो ये आप लोग को मालूम होगा, मिसपाल। देखिए यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? तो यशपाल जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 3 दिसंबर 1903 को, 3 सितंबर 1913 ईस्वी को, 17 जनवरी 1901 को, 7 फरवरी 1903 को। तो ये यशपाल जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। हम तो मर भी जाते हैं, कोई दुलार पर झांकने नहीं आता। यह कथन किसका है? तो ये किसका कथन है दोस्तों? बेफिक्रों का, जोखू का, जंगी का, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है आप लोग को जोखू का है। जनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो जनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अलीगढ़ में जन्म हुआ था, जबकि नैनीताल और मेरठ में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? जनेंद्र कुमार का जन्म तो अलीगढ़ में हुआ था। आगे देखिए, देखिए निर्मल वर्मा का जन्म इनमें से किस ईस्वी में हुआ था? तो किस ईस्वी में? 1929 में, 1931 में, 1933, 1935 में। तो निर्मल वर्मा जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा कब हुआ था उनका जन्म। निर्मल वर्मा जी का 1929 ईस्वी में। देखिए क्या लेखक शव यात्रा में शामिल होने से क्यों कतरा रहा था? तो क्यों कतरा रहा था दोस्तों? तो काफ़ी सर्दी और कोहरा से बचने के कारण, सेठ दीवान के चंद के बैर से, सेठ दीवान चंद के बैर था, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक शव यात्रा में शामिल होने से क्यों कतरा रहा था? तो काफ़ी सर्दी और कोहरा से बचने के कारण के लिए। अब देखिए क्या वापसी कहानी का गणेशी कौन था? तो वापसी कहानी का गणेशी कौन था दोस्तों? रेलवे का बुकिंग क्लर्क, गजाधर बाबू का व्यक्तिगत नौकर, रेल विभाग का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था दोस्तों? वापसी कहानी का गणेशी कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? ये था रेल विभाग का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। देखिए यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था पंजाब के फिरोजपुर में।
देखिए मोहन राकेश कहानीकार है, तो कहानीकार क्या है, सीमित रचनाओं सरोकार वाले, सामाजिक आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक चेतना का प्रसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ए में क्या है, सीमित रचनात्मक सरोकारों वाले। अब देखिए युग धारा की रचयिता कौन है दोस्तों, तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पाल। तो युग धारा के रचयिता कौन है दोस्तों, तो आप लोग पढ़े हो तो जरूर मालूम होगा, कौन है, नागार्जुन है। कौन है, नागार्जुन। अब देखिए क्या, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है दोस्तों, तो श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है दोस्तों, तो कौन है, ये श्रीधर पाठक। देखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा है, कामायनी, वैदेही, वनवास, साकेत, प्रवास। तो खड़ी बोली जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों, तो ये कौन सा है, तो फिर प्रवास है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, तो देखिए कौन सी जो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है दोस्तों, श्याम सरोजनी, प्रेम प्रलाप, श्याम मालता, प्रेम समलिता। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आप लोग को प्रेम प्रलाप, ये ठाकुर जगमोहन जी की कहानी नहीं है। अब देखिए क्या, जुलूस लूका शीर्षक रिपोर्ट तार्ज के लेखक कौन है दोस्तों, जुलूस लूका है, तो इसका कौन है दोस्तों, रंगे राघव, फानीश्वर नाथ रेणु, विक्की राय, काशीनाथ सिंह। तो कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर, तो ये विक्की राय इसका राइट आंसर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है, तो अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है दोस्तों, भावनात्मक, प्रकृति परक, ललित या वैचारिक। तो अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है दोस्तों, ये किस प्रकार का है, प्रकृति परक है। देखो हनुष नाटक के रचनाकार हैं दोस्तों, तो कौन है, भीष्म साहनी, रमेश बख्शी, मोहन राकेश, कुसुम कुमार। तो हनुष नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा, हनुष नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी, या कौन है, तो इसमें है भीष्म साहनी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलता है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आइए आप लोग को हिंदी का जो पेपर 2 का जो प्रैक्टिस सेशन है, ये आप लोग को लगातार अब एग्जाम तक देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए और अपना तैयारी जोर शोर से लगाइए रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा है तो दोस्तों आप लोग को मॉक टेस्ट भी लगाना जरूरी है। इसीलिए देखिए दोस्तों जोहार एग्जाम की तरफ से मॉक टेस्ट का भी लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों, जो जिसमें आप लोग को सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस और हिंदी पेपर, जो हिंदी पेपर 2 है दोस्तों, इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा दोस्तों, जो आप लोग 10 सेट देगा, जिसमें आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकिएगा दोस्तों। टेस्ट मॉक टेस्ट लगा के देखिए दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में टोटल 10 सेट दिया जाएगा दोस्तों, कितना 10 सेट जो 200 में आप लोग को मिल जाएगा, और इस नंबर पर कॉल करके आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।